The question is, a vector of length L is turned through the angle theta about its tail. The change in the position vector of its head is. Okay, तो यहाँ पर हमें गिवन है एक वेक्टर ऑफ लेंथ L जिसे हम अबाउट इट्स टेल, मतलब उस वेक्टर के टेल को हम फिक्स करके उसके हेड को एंगल थीटा से हम मूव करवा रहे हैं। तो हमें बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड माइनस द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, क्योंकि वही होता है द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सपोज़ करिए कि पहले हम x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ओके, तो सपोज़ करिए कि द टेल ऑफ द वेक्टर इनिशियली ओरिजिन पे था और फाइनली भी ये ओरिजिन पे ही रहेगा, क्योंकि अबाउट इट्स टेल वेक्टर रोटेट कर रहा है, तो टेल तो नहीं मूव होगा इस केस में। तो इनिशियली वेक्टर विथ इट्स टेल एट ओरिजिन लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये हमने सपोज कर लिया, क्योंकि यहाँ कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि वेक्टर पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो हमें चेंज से मैटर है, मतलब है यहाँ पर, और किसी चीज़ से नहीं। ओके, तो सपोज कि ये हमारा वेक्टर है ऑफ लेंथ L, ठीक। तो हम इस वेक्टर के हेड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट थ्रू पी आई विच इज़ इक्वल टू एल आई कैप, क्योंकि वेक्टर की लंबाई L है और वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, तो आई कैप इज़ द यूनिट वेक्टर विच विल इंडिकेट इट्स डायरेक्शन और पी आई विल बी इट्स इनिशियल पोजिशन वेक्टर। अब इसी वेक्टर को आपने जब एंगल थीटा से मूव करवाया तो इसका फाइनल पोजीशन कुछ इस प्रकार हो गया। तो इस वेक्टर का जो फाइनल पोजीशन ऑफ इट्स हेड बना वो ये बना। नाउ इस वेक्टर की जो लंबाई है वो L है, तो इस वेक्टर को या फिर इस वेक्टर के हेड को अगर आप मोर स्पेसिफिकली कहें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि PF विच इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड आफ्टर मूविंग एन एंगल थीटा, जिसे हम फाइनल पोजिशन वेक्टर यहाँ कह सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू L cos थीटा आई कैप, क्योंकि इस वेक्टर का x कंपोनेंट L cos थीटा होगा विच विल लाई अलॉन्ग द x एक्सिस, और इस वेक्टर का y कंपोनेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू L sin थीटा विच लाइज अलॉन्ग द y एक्सिस, जिसे हम j कैप के साथ रिलेट करेंगे। सो दैट विल बी L sin थीटा j कैप। तो ये क्लियर है। नाउ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड विल बी, क्या होगा, सो दिस इम्प्लाइज डेल्टा P विल बी इक्वल टू PF माइनस PI, final position vector minus initial position vector. So this will be equal to L cos theta I cap plus L sin theta j cap minus L I cap, क्योंकि L I cap हमारा initial position vector of its head था। So this will be equal to L cos theta minus 1 I cap plus L साइन थीटा जे कैप। अब इसे वेक्टर फॉर्म में हम कुछ इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसे, द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड को। बट ऑप्शंस में हमें वेक्टर फॉर्म नहीं बल्कि उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब L स्क्वायर को आप कॉमन लेके रूट से बाहर ले आएँ तो दैट विल सिंपली बी L इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर को आप ओपन करें तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा।
प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से था ही, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos theta. This implies mod of change in position vector is equal to, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1, और यहाँ पहले से एक 1 प्रेजेंट है तो 1 प्लस 1 विल बी 2, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, अब हमें ट्रिगोनोमेट्री से ये पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है. सो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से एल कहाँ गायब हो गया, एल यहाँ में मिस हो गया था, सो एल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. नाउ दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन. सो डेल्टा P will be equal to L square root of 2 into 1 minus cos theta की जगह हम लिखेंगे 2 sin square theta upon 2. This implies delta P will be equal to L into 2 sin theta upon 2. Okay, so therefore the magnitude of change in position vector will be equal to 2L sin theta upon 2. So this is our final answer. I hope ये concept आपको clear हुआ होगा. So therefore the correct option will be option number 2, 2L sin theta upon 2.